टी.आई. वेस्ट की 2022 की एक्स को देखने के बाद तुम पल देखोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा। मुझे लगा था कि इस मूवी में भी मुझे माइंडलेस गोर मिलेगा और कह सकते हैं मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी था इसे शुरू करके, पर यह मूवी धीमे धीमे करके अलग ही होती गई। मुझे नहीं पता था कि एक स्लैशर हॉरर के नाम पे मैं वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल स्टोरी देखने वाला हूँ। इस जगह से मेरे लिए हॉरर भाड़ में चला गया था। पर अगर तुम लोग इस मूवी को एज अ स्लैशर देखने आए और तुम्हें लग रहा कि तुम्हें ब्रूटल मर्डर्स नहीं मिलेंगे तो चिंता ना करो, इसमें भर के मारा है। आखिर ये वही एक्स की किलर बुढ़िया की जवानी है, वही मस्त मारेगी ये लड़की, तो तुम बेफिक्र होकर देखो इसे। फन फैक्टर में ये मूवी काफी ऊपर है, पर मेरे लिए ये मूवी किसी और वजह से ऊपर है और वही वजह डिस्कस करने के लिए ये वीडियो है। तो टन 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 वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के ऑलमोस्ट एंड में एक सेक्शन होता है जिसमें पल यहाँ बैठ के अपनी सिस्टर इन लॉ से बातें करती है और ये पूरा मोनोलॉग 5 मिनट तक एक टेक में होता है और इतना स्मूथली लाया गया है कि मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ ओ तो यहाँ ये करा जा रहा है। तो ये टेक्निकल बात हो गई इस सीन की, पर इमोशनल बात वो है जो यहाँ पल बोल रही है। पूरे मूवी में तुम्हें दिखेगा कि पल अपनी ये बोरिंग फार्म लाइफ से निकल के स्टार बनना चाहती है, खासकर अपने डांसिंग से, और हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डेस्परेट है इस लाइफ से बाहर निकलने के लिए। फिर उसके घर में इस चीज को लेके काफी बंदिशें भी है, तो और ऑड्स उसके अगेंस्ट हो गए हैं। वैसे भी उसे अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है और उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं करती, या मोर इम्पोर्टेंटली उसके टैलेंट को तुच्छ मानते हैं वो लोग। एक आर्टिस्ट के लिए काफी सड़ा हो सकता है, उसके लिए वो एक चीज उसकी पूरी दुनिया है और दूसरे लोग उस चीज को उतनी ही पैशन वाली नजरों से नहीं देख पाते हैं। और फिर एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में समझ लो अपना एक पर्सनल हिस्सा छोड़ देता है, तो तुम उनके आर्ट को तुच्छ बोलोगे तो वो डायरेक्ट उन्हें खुद पे लगता है। उसे वो इसलिए बिल्कुल दिल से लेते हैं। जैसे कोई और क्रिटिसाइज से जज करता है तो उस आर्टिस्ट की नजर से दूसरे लोग खुद उसमें कमी निकाल रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है अपने क्राफ्ट से। और फिर अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो तुम जानते हो कि कितना कठिन होता है अपने आर्ट को दूसरे के सामने लाना, और अगर ले आए तो क्रिटिसिज्म झेलो जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ, जिसके होने के बहुत कम चांसेस है। मान के चलो 1%, और उस 1% के लिए ही कह दो पूरी लाइफ लगा देंगे। हुआ तो हुआ, वरना सफर करो। तो पल की सिस्टर इन लॉ से बताती है कि टाउन में डांस का ऑडिशन होने वाले, और पल मस्त तैयार होकर जाती है और वो काफी कॉन्फिडेंट होती है कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। बस फिर वो मोमेंट जब उसकी परफॉर्मेंस होती है और एट लास्ट जजेस उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये चीज उसे ऐसा भयंकर हिट करती है। पूरे फिल्म में हम लोग देख सकते हैं कि उसके लिए यहाँ सिलेक्ट होना कितना जरूरी था। और ये सब भी हटा दो, इस रिजेक्शन का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि उसके मुंह पे बताया गया कि वो इतनी भी टैलेंटेड नहीं है जितना वो सोच रही थी। और फिर उसकी माँ की बात भी उसे उसी समय याद आती है जब उन्होंने कहा था कि वो फेल हो जाएगी। तो एक और बात उसके हिट कर रही है इस समय कि उसे ये मानना पड़ेगा कि वो गलत थी और जो बाकी लोग प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे वो सही थे, क्योंकि तुम वो उस 1% में नहीं आ पाए जिसे सक्सीड होना था। तो यही मेंटल ब्रेकडाउन उसका स्टेबल वाले सीन में दिखता है जहां वो अपनी बातें बिल्कुल दिल खोल के करती है। और ये बातें वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल बातें हैं मेरे लिए। मतलब जो मर्डर्स की बात कर रही है वो नहीं, सालों में काफी नॉर्मल आदमी हूँ। मैं सिर्फ अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि कितना प्यारा मर्डर करा गया ये सब। रियल लाइफ में मैं बहुत अहिंसक आदमी हूँ। उस पूरी मोनोलॉग में पल का एक सेंटेंस मुझे अभी तक ये हॉन्ट करता है। Sometimes I wake in the middle of the night and the fear washes over me, 'cause what if this is it? What if this is right where I belong? सच में हालत खराब कर देने वाली बात है। तुम जो सोच के चल रहे कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम कुछ बड़ा कर दोगे, तुम्हारे सारे एंड गोल्स पूरे होंगे, तुम एक बढ़िया लाइफ जियोगे, फिर तुम्हें एहसास हो किसी दिन कि आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही था जो तुम जी रहे थे दिन से। सारे कॉन्फिडेंस की माँ बहने को जाएगी। किस अलग लेवल पे फ्रस्ट्रेशन होगा तुम लोग सोच सकते हैं। एक समय था जब तुम खुद में काफी पोटेंशियल देखते थे और तुम्हें एहसास हो रहा अब कि वो शायद रीचेबल ही ना हो। तो ये बात सच में काफी ज्यादा पर्सनली हिट करती है मुझे। खासकर मुझे लगता है हर एक आदमी जो एम्बिशियस है उसे डर रहता ही होगा इसका। इसलिए इस मूवी को मैं इतना ऊपर रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये बात इस कैरेक्टर के थ्रू कहने के लिए, इस थीम पे घुसने के लिए। इसलिए एज अ आर्टिस्ट मेरे लिए पर्ल वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर है। तो भाई लोग वीडियो खत्म होते हुए, और फेलो आर्टिस्ट फर्जी ये वीडियो देख के डिमोटिवेट ना हो जाना, क्योंकि मैं मोटिवेशनल बातें नहीं कर पाता। उसके लिए तुम संदीप महेश्वरी को देखो। बाय बाय।